इस वक्त हम खड़े हैं सुहासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामऊ में। सीतामऊ हमेशा चर्चाओं में रहा है। आज जानेंगे सीतामऊ के लोग क्या कहते हैं अपनी इस विधानसभा क्षेत्र के जो सीतामऊ क्षेत्र पड़ता है इसके बारे में लोग क्या कहते हैं और क्या कहती है यहाँ की जनता, जानते हैं उनसे। सर, आपका नाम क्या है और किस पार्टी से? मेरा नाम पवन शर्मा है जी, कांग्रेस पार्टी से। क्या कहेंगे आप जो यहाँ पे विकास कार्य उसको लेके क्या कहेंगे? यहाँ पर विकास कार्य विगत 3 साल से बिल्कुल नहीं हुआ है। जब से माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं उसके बाद विकास के नाम कौन है मंत्री जी यहाँ से? वो हरदीप दंग है। हरदीप सिंह दंग, ठीक है। वो यहाँ उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मात्र उनके क्षेत्र में कहीं भी जाओ रोड खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है। सीतामऊ जलवर्धन योजना के सीतामऊ चंबल का पानी अभी तो पानी लोगों को अभी तक नहीं मिला है, जिसकी शिकायत उन्होंने खुद ने करी थी। भ्रष्टाचार की मंत्री शिकायत करी थी खुद ने जब कांग्रेस के आए। वही मंत्री जी उसका पेमेंट करवा रहे नगर पालिका में बैठ के, और उसका पेमेंट लगभग शायद हो चुका है, नहीं हुआ मालूम नहीं। बाकी वो मंत्री जी को उसकी पहल करके पेमेंट कर दिया जाए इसका, जबकि नगर में पानी की व्यवस्था अभी तक आज भी नहीं चल रही है। ठीक है। आप सर किस पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जो आरोप यहाँ पर मंत्री जी पे लगते आ रहे हैं और जो लोकल लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और यहाँ पर विकास ये बोल रहे हैं कि 3 सालों से विकास नहीं हुआ। तो कांग्रेस की सरकार तो 15 महीने रही थी और यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, आज हर गांव में नल जल व्यवस्था हो गई है, हर गांव में सड़क हो गई है। विकास हुआ है, कई विकास हुआ। भैया, दादा आपका नाम क्या है? लाल सिंह देवड़ा, लाल सिंह जी, मंडल अध्यक्ष सीतामऊ। लाल सिंह जी, एक बात है, भाजपा के विकास कार्यों को लेकर जो कहा जा रहा है उस बारे में क्या कहेंगे? भाजपा का विकास हर गांव, हर गली, मोहल्ले में और पूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं देखोगे तो विकास ही दिखेगा। और आज से 20 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और आज की सरकार, अंतर अपने को दिख रहा है। मैं पार्टी का पदाधिकारी होते हुए मंडल का पदाधिकारी, और सबको दिख रहा है। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, तो 60 साल से इनका भी विकास देखो और 20 साल का भी देखो। ठीक है। तो ये राय जान रहे हैं हम मध्य प्रदेश के सीतामऊ में जो है, और यहाँ सर आप किस पार्टी से और क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। अगर आप यहाँ से नज़र डालें, यहाँ से आप सीधे रोड को देखोगे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से रोड देखोगे भारतीय जनता पार्टी, वो रोड भारतीय जनता पार्टी, ये रोड भारतीय जनता पार्टी। रोडों का चारों तरफ से जाल बिछाया भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया। तो पब्लिक टैक्स देती है ना, तो उसी से बनाया रोड। तो बनाने का इच्छा शक्ति भी तो चाहिए। कांग्रेस भी तो कर सकती थी। 10 साल से दिग्विजय सिंह जी थे, लेकिन यहाँ से मंदसौर जाओ आपकी कमर टेढ़ी हो जाती थी। यहाँ से मोटरसाइकिल से जाते थे, वो दिन हमने देखे हैं। यहाँ से सुहासरा जाओ हमारी हालतें ख़राब हो जाती थी मोटरसाइकिल चला के। कांग्रेस के पास भी 10 साल मिले, वो भी कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो हरदीप सिंह डंग जो आपके विधायक जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए, क्या फ़र्क पड़ा है? फर्क पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आए हैं उन्होंने भी बहुत विकास किए हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना उनकी देन है, उन्होंने प्रयास किया, उसके माध्यम से यहाँ पर बहुत बड़ी योजना क्षेत्र की जनता को मिली है। अभी उन्होंने अस्पताल के लिए बहुत बड़ी राशि का आवंटन कराया है। अभी करंट की बात है तो बहुत सारा विकास हुआ है और जनता में अच्छी खासी। और अगर ये बात करते हैं कि पेयजल योजना में भ्रष्टाचार की, तो पेयजल योजना के अंदर परिषद की और परिषद की ईमानदारी है कि सिर्फ वो काम सिर्फ डिले हुआ था, कि जितनी अवधि में करना था उतनी अवधि में उस काम को करना था, नहीं किया। उसके पीछे इस ईमानदार परिषद ने 50 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर अधिरोपित किया था। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो ये कार्रवाई नगर परिषद नहीं करती। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के भी हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से भी। आम आदमी पार्टी से आप हैं जी। क्या कहेंगे इस जो डेवलपमेंट है उसको लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें किसी की भी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आम जनता के लिए उनका दायित्व बनता है विकास करने का, ना कोई अपना विकास करना होता है। लेकिन कहीं न कहीं पूर्व कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग जो कांग्रेस में रहते हुए गौ माता के नाम पे ढोंग रचने का काम जो करते थे, आज वो 3 साल कैबिनेट में मंत्री हैं, उसके बाद भी गायें रोड पे भटक रही हैं। कहीं न कहीं गायों का शोषण हो रहा है। तो उस पर क्या मानते हैं सीतामऊ में किस काम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? देखो, विकास रहा सवाल विकास का। विकास तो सरकारों को करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आम जनता का रखना पड़ता है। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे जनपद हो, चाहे नगर परिषद हो। बड़ा मामला आप बता पाएंगे? भ्रष्टाचार का मामला है कि यहाँ करोड़ों रुपए की जो जल योजना थी, कांग्रेस सरकार में विधायक थे हरदीप सिंह डंग, तब उनके द्वारा जांच बिठाई गई थी। लेकिन उनके पार्टी बदलने के बाद
उस जांच कौन से ठंडे बस्ते में गई है ये तो वही जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो जांच बिठाई गई थी वही पैसा आज वो खुद स्वयं आगे रह के निकलवा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है नगर के लिए। तो ये देखा आपने, ये अभी तक तो ये चल रहा था कि जो बीजेपी और कांग्रेस है उनके वोटर्स जो हैं वो कह रहे थे। अब हम जानते हैं कांग्रेस के पास आते हैं, वो क्या कहती है इस पूरे मामले को लेके। सर आप क्या कहेंगे, एज ए कांग्रेसी आप क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई थी, कमलनाथ जी ने बिना सर्वे किसानों को मुआवजा दिया। हाँ। और पिछले 2 वर्ष में अतिवृष्टि, ओला बारिश से किसान व्यथित हैं। क्षेत्र को मंत्री मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों को मुआवजा तो दूर, फसल बीमा के पैसे नहीं मिले हैं। तो आप तो ये काय का विकास? फसल बीमा अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला है किसानों को, न उनके अधिकार मिले हैं। पिछली बार भी बारिश हुई थी तो उसमें कुछ मिला था मुआवजा? नहीं मिला है अभी तक, सिर्फ घोषणा और भाषण की सरकार चल रही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, अभी कल ही मध्य प्रदेश शासन ने सीतामढ़ी रत्नाकर शोध संस्थान को सरकारी घोषित किया है। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये करोड़ों रुपए का जो गबन हुआ है, क्या उसमें भाजपा शासन का रोल नहीं है क्या? ठीक है, आप किस पार्टी से? मैं युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ सीतामढ़ी। क्या कहेंगे बीजेपी की पॉलिसी जो चल रही है, जो सत्ता भी चल रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार और बीजेपी का शासन भ्रष्ट और भ्रष्टाचार से लिप्त है। जैसे विकास की ये बात कर रहे हैं, अगर विकास की बात करें, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग में जाके देख लीजिए आप, डॉक्टर नहीं है। रेफर हॉस्पिटलों के नाम से सुप्रसिद्ध है मंदसौर जिला। सीतामऊ की बात करें तो सीतामऊ में मुश्किल से चुनिंदा डॉक्टर हैं, पेशेंट के जाने से हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करके सीतामऊ मंदसौर रेफर कर देते हैं। ऐसी यहाँ की परिस्थिति बनी है। और रही सवाल यहाँ के रोड की, जो बिछाई जाल की बता रहे हैं आप, अगर प्रसव के समय में किसी महिला को ले जाओ तो रास्ते में उसकी डिलीवरी हो जाती है। ऐसे यहाँ के रोड है। तो यहाँ क्या रोड पूरे कटे फटे या हाईवे जो है वो किस तरह के? आप स्वयं देख सकते हैं, नगर में एक बार आप भ्रमण करके देखें, आपको पता चल जाएगा यहाँ की व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बीजेपी पे आरोप लगा रही है, और बीजेपी जो है उनका कहना है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। बीजेपी के साथ एक बार फिर से आऊँगा। आपका नाम क्या है? अशोक आसले। अशोक जी, एक बात बताइए, डेवलपमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? डेवलपमेंट तो चाहे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय कमलनाथ जी को ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि विगत 15 महीने की जो सरकार थी, एक जो गरीब परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो अंत्येष्टि के पैसे जो मात्र सरकार देती थी, वो अंत्येष्टि के पैसे अगर वो सरकार बंद कर देती थी, उसके बाद में संबल योजना बंद कर दी। हमारे बिटिया की जो गांव में जब शादी होती थी तो सरकार उसकी बिटिया की शादी करवाती थी, वो शादी के पैसे रोक दिए। तो 15 महीने की सरकार में जो शोषण गरीबों के साथ में हुआ है, वही भुगतने के लिए आज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहन योजना चलाई, जो महत्वपूर्ण प्रदेश की बेटियों के लिए जो एक सार्थक परिणाम साबित होगा। और विकास की बात रही, सवाल है कि मध्य प्रदेश में विकास तेज़ी से चल रहा है। ये तो कांग्रेस वाले सिर्फ 7 साल से यही बोलते आए हैं, लेकिन 15 महीने में जो इतना भ्रष्टाचार किया। आप एक बात बताइए, बीजेपी ने यहाँ पे कौन सा बड़ा काम किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर कॉलेज दिए हैं, मेडिकल कॉलेज दिया है मंदसौर ज़िले को, वो सारी सुविधाओं में अव्वल नंबर पर रही है। विकास के नाम पे सड़कों के नाम सड़कें बनी है पूरे क्षेत्र के अंदर। चंबल योजना में मत के जो पानी की व्यवस्था के बारे में आप कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया है, ये सब निराधार है। क्योंकि ये क्या है कि आरोप लगाते हैं, सिर्फ विकास की ओर बात नहीं करना चाहते हैं। कि जब विकास की बात करेंगे तो आम जनता के बीच में आप स्वयं जाएंगे तो जनता खुद आपको बताएगी कि विकास क्या हुआ। आपका नाम क्या है और आप कौन सी पार्टी से? राजेंद्र राठौर हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी की पॉलिसी को लेकर आप क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश में है। और हम सभी नागरिकों का, हम किसी को वो नहीं देखते ये छोटा है बड़ा है, कौन सी पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास हमेशा करती है, आगे भी हम कर रहे हैं। और हमारे नगर में और जहाँ भी जो सुविधाएं हैं नगरवासियों को पूरी मिल रही हैं। धन्यवाद। ठीक है दादा, आप किस पार्टी से करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी जो आपका जो डेवलपमेंट है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सीतामऊ में डेवलपमेंट लगातार होता आ रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तब से अभी तक। कांग्रेस के टाइम बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुआ। इतने गड्ढे हो रहे थे सड़कों पे, गड्ढे में गड्ढा, चलना बड़ा दुभर हो रहा था। ये हालत थी कांग्रेस के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस के ऊपर भी लग रहे हैं कि जो गड्ढे वगैरह को लेकर के। आप क्या कहेंगे? जो
कौन सी पार्टी से आप? अनिल पांडे, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। जनता पार्टी से आप हैं। तो मुझे एक बात है, सड़क की जो समस्या थी, अब पानी की समस्या पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जल समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे? जल समस्या के लिए तो आपको जानकारी होगा कि अभी भारत सरकार के द्वारा जो पेयजल की व्यवस्था की है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखें, हम लोगों ने अगर छोटे छोटे गांव और जिसको खेड़ा दो चार टापरी भी है, तो वहाँ पे हम लोग घर के वहाँ जाकर के उनके नल की टोटी के लिए पाइपलाइन बिछा दी है। और अब भारत का ऐसा कोई भी गांव, कोई भी खेड़ा, कोई भी टापरी पेयजल से मुक्त नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग पेयजल युक्त उनको बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पे चल करके हम देश का समुचित विकास करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सुविधाएं मेरे मत से अभी जिस प्रकार से हम लोगों ने वो किया है, मंदसौर, नीमच, रतलाम, जगह जगह हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सीतामऊ में क्या सुविधा है? सीतामऊ में बेहतर सुविधा है, क्योंकि देखो आरोप प्रत्यारोप तो ये लोकतंत्र है और बोलने की स्वतंत्रता है। अगर हम लोग गलत करते तो अभी सीतामऊ नगर पालिका के चुनाव भी हुए, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी हुए, जनता ने सत्ता सौंपी थी। लेकिन जो लोग सत्ता ने अवेयर पाए वो लोग आरोप कैसे लगा सकते हैं भाई? इनके जो कहना है जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, वो कहाँ तक सही है? आप एज ए कांग्रेस पर्सन आप क्या कहेंगे? बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहा है। सीतामऊ चिकित्सालय में एक्सरे मशीन है, लेकिन एक्सरे करने वाले टेक्नीशियन की व्यवस्था नहीं है, महिला चिकित्सक नहीं है। तो यहाँ की जनता इलाज चाहती है, बिल्डिंग नहीं चाहती है। मैं आपका ध्यान एक और दर्शाना चाहूँगा कि सीतामऊ नगर पंचायत, जहाँ बताया जा रहा है कि बहुमत है, जब से यहाँ बहुमत हुआ है, यहाँ सीएमओ नहीं है। मंत्री जी के शासन में नगर पंचायतों में सीएमओ नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि किस प्रकार का काम यहाँ पे और किस प्रकार का विकास हो रहा होगा। तो यहाँ पर सीएमओ कितना टाइम से नहीं है? प्रभारी सीएमओ के भरोसे पिछले 2 महीने से नगर पंचायत चल रही है, उसके पहले भी यही स्थिति थी। अच्छा, तो आप और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जो नगर की जो मूल समस्या है उसको लेकर क्या कहेंगे? नगर में कई प्रकार की मूल समस्या है, पेयजल की विशेष करके समस्या है। सवेरे सवेरे देखो आप, रोड पे पानी डुलते हुए नजर आएंगे, पाइपलाइन जगह जगह फूटी हुई है। स्वच्छता की बात करें तो जगह जगह गंदगी देखने को मिलेगी आपको। कुल मिला के आम आदमी की पीड़ा को आप किस तरह से बयान करेंगे? लगातार आम आदमी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। कई बार शिकायतों पे हम विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम जैसी व्यवस्था करते, कल ही हमें पुतला दहन जैसे अन्य विरोध हम करते रहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनेगी। तो सर आप किस पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, अंकित पटवा नाम है मेरा। पटवा जी, आप एक बात आइए, जो कांग्रेस का कहना है कि लोग डेवलपमेंट को लेकर उनको कहीं ना कहीं एक निराशा या परेशानी है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, इससे पहले कांग्रेस की थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने काम किया, ऐसा नहीं कह सकते कि अपन नहीं करेंगे, पर एक धक्का लगा के बच्चे का पास होना और डिस्टिंक्शन में पास होने में बहुत अंतर है। मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की सरकार है और वो डिस्टिंक्शन से पास होने वाली सरकार है, जहाँ पर रोडों का जाल है, जहाँ पर शिक्षा मिलती है, जहाँ चिकित्सा मिलती है, हर क्षेत्र में। और हम डिजिटल मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, हम डिजिटल देश में प्रवेश कर चुके हैं। आधार कार्ड के नाम पर या जो भी हो, एक मोबाइल के द्वारा हम सारी चीज़ें आज करने की स्थिति में मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप सर किस पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, विवेक संग्रह मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे जो डेवलपमेंट हो रहा है? अब मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान सा दिखता है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आम आदमी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं कोई परेशान नहीं है और उनको केवल ये कि एक जागृति की आवश्यकता है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको जो समस्या आ रही है उनका समाधान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने ऐसी तमाम योजनाएं बना रखी है, उसका लाभ चाहे विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसके प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति उस योजना का लाभ ले रहा है। तो विपक्ष किसी भी प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगा सकता है कि वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है और योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? पूरम बैरागी, ये यहाँ पे चंबल योजना की बात, हमको 3 चीज़ चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और यहाँ रोड। अभी हमारे पास में से 8 लाइन निकल रहा है, सबसे बड़ी योजना है।
नहीं 8 लेन का सीतामऊ क्या फायदा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ की सब्जी दूध सभी जाएंगे, दलावदा हमारे पास में है। यहाँ से सब्जी दूध सभी दिल्ली जाएगा, कितना किसानों को फायदा मिलेगा, यहाँ से मंडी जाएगा। काफी साल पहले और उसके बाद शिक्षा पानी की बात जो हमारे कह रहे थे अभी भैया, बड़े भैया कि यहाँ पे नल नहीं आ रहा, चंबल, उनके खुद के घर 1 घंटा नल रोज चल रहा है चंबल योजना का ही। नहीं तो मेरे साथ चलो मैं बता दूँ आपको, क्या ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि चंबल का पानी नहीं आ रहा है, भरपूर पानी मिल रहा है, भरपूर बिजली व्यवस्था है। यहाँ देखो आप महाराणा प्रताप चौराहा, यहाँ जाओ जाओ विकास ही विकास है। तो मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं आप कि जो बीजेपी है उसने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया ही है, दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास। इस वक्त हम खड़े हैं सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामऊ में। जानते हैं आम आदमी से कि उनकी क्या समस्या है और जो सरकार है वो उनके लिए क्या कर रही है। आपका नाम क्या है? देवीलाल नाम। देवीलाल जी, एक बात बताइए, आप जो सरकार है बीजेपी की सरकार है उससे कितना खुश हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे खुश हैं हम। जो हरदीप सिंह जी डंग जो विधायक हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी, बढ़िया है। आपको लगता है कि बढ़िया है? नहीं अच्छा है, आने वाले समय में भी इनको आना चाहिए। आना चाहिए। ठीक है दादा, आपका नाम क्या है? शगनलाल है। ये पकड़ो मत रहे। कौन से गाँव रहते हो आप? आप ये बताओ कि जो सरकार चल रही है, जो वादे किए जाते हैं या जो बात की जाती है वो कितनी सही है? वादे तो कमलनाथ ने किया। अच्छा, कमल सिंह ने की, कमलनाथ ने की। तो आप और क्या खासियत जो है कांग्रेस की वो जानते हैं? माँ के 100 रुपया आई रहा है, 400 रुपया आई रहा घर का। अच्छा, और अभी जो ये बात बताइए कि जो अभी जो फसलों का दाम है उसको लेकर क्या कहें? फसल के साथ अब फसल वैसा नहीं रहा, भाव कम होगी, डाउन होगी, भाव कम हुआ। तो आप क्या चाहते हैं कि अगली बार किसको वोट देना, मतलब किसकी सरकार लाना चाहेंगे? अब दे रहे ना कांग्रेस में, कांग्रेस को दादा, आपका नाम क्या, कौन से गाँव से आप? मैं नकेड़िया से फुंदा सिंह नाम है। फुंदा सिंह नाम है मेरा। तो जो आम आदमी की समस्या है, जो आम आदमी परेशान है, जैसे कई जगह आपने देखा होगा लोग बैठे रहते हैं, हम नेताओं की बात करें तो नेता अपनी अपनी बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? नेता की बात करते हैं, लेकिन जो विकास हो रहा है, पहले हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी। हरदीप सिंह डंग ने अपना वहाँ तालाब बना दिया, बहुत बढ़िया तालाब। अच्छा, उससे क्या है, सिंचित रकबा बढ़ा हुआ है, तो किसान के लिए अगर सिंचित हुआ है तो उसके लिए कुछ भी फसल कुछ भी भाव बिको नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उनको फायदा तो हुआ नहीं किसान को। और दादा, आपका नाम क्या है? समृत नाम है। समृत। समझ जी, एक बात बताइए, जो डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी के टाइम ज़्यादा हुआ है या कांग्रेस के टाइम हुआ है? बीजेपी में। किस तरह से देखते हैं आप? सब बीजेपी क्या है, कोई सा काम करें सब सही काम कर रहे हैं सर, और कानून के हिसाब से कर रहे हैं। तो जो पहले कांग्रेस में विधायक थे हरदीप सिंह जी डंग, वो अब बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या उनकी विधायक की जो नीति थी या उनकी जो पॉलिसी थी उसमें कुछ बदलाव आया है? बदलाव आया नहीं। किस तरह से देखते हैं आप? डॉक्टर साहब आ गए इधर, बीजेपी में आए, तो इसने कुछ देखा हो तो बीजेपी में आए, डॉक्टर साहब इतने काम करते हुए तो हमारे लिए तो बीजेपी है। और हम बीजेपी को जिताएंगे और बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोड बोर्ड वगैरह दुनिया पर सब कर रहे हैं सर। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद मेरा। विनोद जी, आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं पार्टी से लोकल हूँ। लोकल है, तो एक बात बताइए मुझे कि आप एक आम आदमी के नाते सरकार से क्या उम्मीद रखते थे और आपने क्या पाया? जो सरकार से जो उम्मीद थी वो मिली नहीं। अक्सर लोग जो नेता लोग टाइप के हैं, जो बीजेपी से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, गेहूँ ले रहे, चना ले रहे, लाइट ले रहे, वही लोग बात करते डेवलप हुआ, बाकी कोई ये नहीं बताता कुछ हुआ। वही लोग बताते कि बीजेपी ने काम किया, हरदीप ने काम किया, ऐसा कुछ नहीं, हरदीप ने कुछ भी नहीं कहा। और राधेश्याम जी के टाइम का काम पेंडिंग काम था। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जो पॉलिसी है, जो कांग्रेस को लाने की बातें हो रही है कि जैसे कांग्रेस है, तो आपको लगता है कमलनाथ सरकार अच्छी थी या ये शिवराज सरकार अच्छी? देखो एक्चुअली एक बात बताता हूँ, जब दौड़ होती है, जो फर्स्ट दौड़ के आएगा वही फर्स्ट माना जाएगा। सब सरकार पब्लिक ने कांग्रेस को चुना तो फिर कांग्रेस को ही राज करना था, फिर इनको आवश्यकता कहा थी तोड़ फोड़ कहीं ना कहीं आप मानते हैं पब्लिक को इग्नोर करके इन्होंने अलग से पार्टी बनाई है? इन्हें धोखाधड़ी करके पार्टी बनी, सत्ता बनाई है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह भी पार्टी में गए हैं, उनकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। आने वाले टाइम में पब्लिक डबल वोट देंगी कांग्रेस को, क्योंकि पहले हमारे साथ धोखा हुआ। अब की बार हम चाह के वोट कांग्रेस को देंगी पब्लिक, क्योंकि चांस आपका था, आपको हटा के दूसरे को लाए, ये तो अन्याय ही है ना। तो आप एक बात बताइए, आपके गांव में डेवलपमेंट के नाम पे आप क्या देखते हैं?
यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है, बाथरूम भी नहीं मिलेगा आपको टॉयलेट जाने के लिए, पेशाब करने के लिए। सरकार इतने काम तो कर रही है, तो आप जाके बाथरूम में जाओ, किसी बाथरूम का या बनाओ वीडियो, कहीं भी एक सही बाथरूम की। न नगर पालिका कुछ काम करती है, रोड नहीं बनता उसके पहले खोदने की स्कीम आ जाती है। और जो चंबल परियोजना आई है करोड़ों में, वो कुछ भी नहीं हुआ, उसका लिपापोती हो गई। यही हरदीप सिंह जी चंबल परियोजना का चंबल परियोजना का विरोध करते थे, आज यही उस चंबल परियोजना के पक्ष में बोलते हैं बीजेपी में आने के बाद। तो आपका नाम क्या है? आज़ाद। आज़ाद भाई, बात बताइए, जो सरकार चल रही है बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। तो महंगाई को लेके आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, टंकी बहुत 1200 टंकी हो गई है, और राजस्थान में 500 मिले टंकी कांग्रेस की। ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपये टंकी कर दी है राजस्थान में भी। महंगाई बहुत हो गई है, क्या खाने क्या कमाओ, मजदूरी करते हैं हम। तो अभी आप एक बात बताइए, जो आम आदमी के अगर तौर पे सोचा जाए तो उसकी स्थिति क्या है? तो कमलनाथ की सरकार बहुत बढ़िया थी, 100 रुपये बिल आ रहा था, टंकी 700 रुपये थी उस टाइम पे भी, हमारे को बहुत फ़ायदा था कांग्रेस से। कांग्रेस में आप हाँ विश्वास रखते? बिल्कुल। तो कमलनाथ ने बिगर वादे करके पैसा डाल दिया हमारे खातों में, दीवार गिर गई थी हमारे, फिर भी 500 1500 भी आ गए थे फुकट कमलनाथ। और आपने ले लिए पूरे? दीवार गिर गई थी आप? हाँ गिर गई, बनी हमने, फिर 5000 बनाए। अच्छा, 500,000 रुपये लगे। हाँ। लेकिन आपको कुछ मिला उसका? फ़ायदा मिला नहीं। ठीक है, महंगाई बहुत हो गई है, वो टंकी पे बहुत भाव बढ़ गए, डीजल पेट्रोल, धंधे रोजगार नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं रोजगार। ठीक है। तो ये देखा आपने, जो सीतामऊ के आम लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी को वो कहीं, जो आधे लोग वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आधे कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में बड़ी बात होती है कि जहाँ कांग्रेस आरोप लगा रही, जो आम आदमी है उसका कहना, जो कांग्रेस से रिलेटेड भी नहीं है, उसका कहना है कि कहीं ना कहीं वो परेशान है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं। आकाश चौहान, सीतामऊ, MP तक।